पूरा प्रशासन अलर्ट है। घायलों को सुव्यवस्थित तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा के उनका इलाज कराया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को कहकर और उनका समुचित इलाज करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और हम भी सब लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के एमएलए साहब से, सबसे और प्रशासन से पूरी वार्ता करके जैसे कैसे जो घायल हैं उनका इलाज अच्छा हो। और मैं इस मौके पे यही कहना चाहूँगा कि जो मृतक है, जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके, उनके परिवारजनों को मैं शक्ति प्रदान करने की भगवान उनको शक्ति दे। और सरकार उनके साथ, हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है इस दुखद घटना में। और इस तरह के हादसे नहीं हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। वो खड़ा ट्रक था, उसमें जाकर ट्रेलर घुसा है, इसकी जांच अधिकारियों द्वारा हम करवा रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो हादसा हुआ है ये झकझोरने वाला है। निश्चित रूप से प्रयास यही रहेगा कि हम हर जगह ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में निपटने का काम करें। अभी जिस तरह से आगजनी बसों में हुई, इसके लिए भी हम एक अभियान चला के ऐसी बसों को रोडों पे नहीं चलने दे रहे। और उनके लिए बस ऑपरेटर हड़ताल पे भी है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि ये एक हम उनको सुरक्षित यात्रा यात्रियों को देना चाहते हैं। उस यात्रा हम अच्छी दें, उनमें कहीं कोताही नहीं बरतें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और हमारे बस ऑपरेटरों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी कमी खामियाँ जो बसों में है उनको हम ठीक करा के और चलाएं, ताकि यात्रियों का भविष्य सुरक्षित रहे, यात्रियों का जीवन सुरक्षित रहे। गाड़ियों में कहीं सिलेंडर मिलते हैं, गाड़ियों में कहीं सामान मिलता है, तो ये अपने लिए और इन यात्रियों को जिनके यात्रा से हम अपना आर्थिक रूप से हम इस व्यवसाय में हैं, तो उस व्यवसाय में हम यात्रियों की जान की भी परवाह हम सबको करनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है सभी से, पूरी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर यात्रियों के जीवन की सुरक्षा हम लोग करें। इसलिए ऐसी आए दिन दुर्घटनाएं होती है, एक जान जाती है तो वो हमारे इस देश के लिए हानि। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी दुर्घटना हो रही है उनका हमें दुख भी होता है और बहुत बड़ी दुखद घटना होती है, सरकार को भी चिंता है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर ऐसी व्यवस्थाएं करें कि एक भी जान हमारे लोगों की जाती है तो हमारे देश की हानि है। इसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करना है कि हम सब मिलकर एक अच्छे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो सपना है, वो सपना है विकसित भारत का। और विकसित भारत में हम एक एक चीज़ को सुरक्षित करें, हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित करें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके सारी चीज़ों को हम सुव्यवस्थित तरीके से हमारा परिवहन हो, इसके लिए चिंता करते हैं। तो हम सब लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे ऑपरेटर, ऐसे ड्राइवर, जिनको मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हम सब ज़्यादा दूरी पे हम गाड़ी को नहीं चलाएं, हम सबको कहते हैं। लेकिन कुछ लालच में आके बस ऑपरेटर भी है, गाड़ियों के ऑपरेटर भी है, बहुत लंबी दूरी तक एक ही ड्राइवर चलाता जाता है, उससे भी
बहुत ऐसी दुर्घटना आती है कि वो थक जाता है, उसको नींद आने लग जाती है, कि परेशानी होती है। हम सभी को ये निर्देशित कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह से लालच में आकर इतनी दूरी नहीं चलाएं। अगर ज़्यादा दूरी है तो 2 ड्राइवर रख के अपन चलें, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कमी खामी हम लोगों की लापरवाही से होती है। इस लापरवाही से निपटने के लिए हमें लोगों की जान जोखिम में नहीं डालें, इसके लिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं और इस जिम्मेदारी को हमें बखूबी निभाने का काम करें, यही मैं सबसे कहना चाहूँगा। आज ये दुर्घटना हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की दुर्घटना हुई है, भगवान उनको सही स्थान दें और उनके परिजनों को हम सब मिलकर, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हम सब सरकार उनके साथ खड़े हैं और उनकी जो भी सहायता करनी है हम करेंगे, और जितने भी घायल लोग हैं उनकी हम पूरी सुरक्षा से, पूरी हॉस्पिटलाइजेशन में उनकी हम इलाज की व्यवस्था करें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को हादसे के बारे में जानकारी दे रहे थे कि किस तरह यह हादसा हुआ और जांच पूरी कराई जाएगी कि क्यों यह हादसा हुआ। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बता रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर सबको एक साथ आकर इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए, ये कोशिश, ये प्रयास करने चाहिए। सरकार की तरफ से भी लगातार ये कोशिश की जा रही है। उन्होंने कई हादसों का जिक्र भी किया। तो दुखद हादसा, इसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है, ये अपडेट है। और बताया जा रहा है कि कुछ लोग क्रिटिकल हैं और सभी महिलाएं थी। बताया जा रहा है कि ये सभी सूरसागर के रहने वाले हैं और एक लिस्ट भी आई है। बताया जा रहा है कि ये 18 लोग थे जो सूरसागर गए थे और उसमें जो महिलाएं हैं, उर्मिला नाम है, गीता है, सज्जन, गुंजन, लता, टीना और सानिया, तारा, मधु, इस तरह के ये नाम हैं उन महिलाओं के जो इस बस में सवार थी। लेकिन कौन घायल है, इसमें किसकी मौत हुई है, अभी साफ नहीं है। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए अपडेट के साथ। अरुण, 15 लोगों की मौत का अपडेट आ रहा है, आपके पास क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? जो क्रिटिकल लोग हैं उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर बात की जाए, 2 महिला को यहाँ लाया गया था। हालांकि उनकी स्थिति अंडर कंट्रोल है। डॉक्टरों ने बताया है कि उनको बचा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो हादसा हुआ था भारतमाला एक्सप्रेस पे मथुरा के पास में, उसके बाद मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। अब देखिए, पूरा अस्पताल है जो रिश्तेदारों से, शहरवासियों से भर चुका है। जो भी इस खबर को सुन रहा है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए, बीजेपी के जो है जिलाध्यक्ष यहाँ पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री जो है राजेंद्र सोलंकी यहाँ पहुंच चुके हैं। अन्य तमाम वो लोग यहाँ पहुंचे और घटना की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से जो है, अगर बात की जाए, इस तरह के हादसे के बाद जो अलर्ट मोड पर नजर आया था। लेकिन मैं देखूंगा काफी जो है जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जिस तरह से जो हादसा हुआ है, क्या त्रिभुवन जी, क्या अपडेट आया अभी तक का है? क्या अपडेट है? अंदर आप जाके आए अस्पताल? अंदर जाके आए। सर्वप्रथम तो जो एक्सीडेंट में बता रहे हैं 15-16 जनों का एक्सीडेंट में डेथ होगी, तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि देवदूत आत्मा को शांति प्रदान। जो घायल हुए हैं, 2 यहाँ लेडीज लाए, एक छोटा बच्चा है, उसको डिस्चार्ज किया है। लेडीज जो घायल थी तो उनका स्वास्थ्य ठीक है, चेकअप हो रहा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं ग्रामीण देहात जिलाध्यक्ष है बीजेपी के, लेकिन शहर जिलाध्यक्ष है इनके सूरसागर इलाके के जो तमाम लोग रहने वाले थे, ये नैन्सी बाग के। क्या राजू जी, क्या लग रहा है आपको? एक बड़ी निंदनीय घटना घटी है जिनके हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बोले दर्शन करने के जो मातृशक्ति गई थी, वो वापिस आते समय भारतमाला के पास, मथुरा गांव के पास एक्सीडेंट हुआ। अरुण, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर कमल सोई जुड़े हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। कमल सोई जी, आपका एनडीटीवी पर स्वागत है। एक चीज आपसे जाननी है सर, दुखद हादसा फलौदी में हुआ है और जिस तरह से ये तस्वीरें और ये खबर निकलकर सामने आई, इसमें साफ है कि एक सड़क किनारे एक ट्रेलर खड़ा था और पीछे से ट्रैवलर जो
काफी ज्यादा स्पीड में थी, वो जाकर उसमें घुस जाती है। सर, इस तरह के हादसे राजस्थान में लगातार हर रोज हर घंटे इस तरह की खबरें आती हैं जिसमें यात्रियों की मौत होती है, लोगों की मौत हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से इस तरह के हादसों पर रोक लगनी चाहिए सर? देखिए, राजस्थान की सड़कें ग्रेवयार्ड बनी हुई हैं, ये कब्रगाह बन गई हैं लोगों की। और सबसे ज्यादा इसमें हमें दुख लगता है कि कोई इन्फोर्समेंट नाम की चीज ही नहीं है। अब देखिए, एक ट्रेलर वहां पे ट्रक ट्रेलर खड़ा है और उसको रिमूव नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो ये व्हीकल टेम्पो ट्रेवलर इतनी स्पीड से आ रहा था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10-12 साल पहले पॉलिसी बनाई थी कि इस गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगने चाहिए और 80 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकती है। कमर्शियल व्हीकल है जो नए आ भी रहे हैं, उसमें कंपनी फिटेड आ रहे हैं। बट ये लोग इतनी इन्होंने घटिया एक व्हीकल फिटनेस पॉलिसी बनाई हुई है राजस्थान में, कह कह के थक गए हम। फिजा नाम की पॉलिसी है, छोटे छोटे मैकेनिकों को, वर्कशॉपों को इन्होंने फिटनेस के लिए वो लाइसेंस देके रखे हैं। उनको फिटनेस करनी आती नहीं है। वो जो गाड़ी चल रही होती है कोलकाता में, फिटनेस हो रही होती है जोधपुर में। तो मूविंग कॉफिन्स, जो मैं कहता हूँ चलते फिरते ताबूत सड़कों पे दौड़ रहे हैं। आज देखो, इतनी हत्याएं, इसको ये सड़की हादसा नहीं हम कह सकते, ये मर्डर्स हैं। दीज आर मर्डर्स बाय नेग्लिजेंस। इतने 18 लोग मर गए, अभी और लोगों के मरने की आशंका है। और मुख्यमंत्री साहब सिर्फ ये गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये दुख है, किस चीज का दुख है? जिनके लोगों की